संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बंदगी तो भाव की है, चाहे घर से करो चाहे सामने करो। अवसर है तो सामने से करो, नहीं है तो घर में बैठे बैठे गुरु का ध्यान लगाओ। भावना प्रधान होती है। और ऐसे कार्यक्रमों में तो आए, मत्था झुकाए और बैठ गए। हृदय से सभी संतों को नमस्कार कर दिए। साहब जी अभी कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से दो साखियों पर थोड़े विचार रखा। कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में 11 प्रकरण हैं, लेकिन जल्दी से लोग कह देते हैं रामायणी, शब्दी और साखी। रामायणी प्रथम प्रकरण है, शब्द दूसरा प्रकरण है, उसके बाद उसमें और हैं विक्रमतीसी, ज्ञान चौतीसा, हिंडोला, विरोहली आदि आदि, चाचर, फिर साखी। कबीर साहब का ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशवान है। जो व्यक्ति कबीर साहब को समझ लेता है और उनके ज्ञान को अपने हृदय में आत्मसात कर लेता है, उसका जीवन चमक जाता है। दुनिया में और सबके भीतर चारों तरफ अंधकार है। संसार में सूर्य का प्रकाश है, लेकिन मन में भी प्रकाश है कि नहीं है? मन में प्रकाश नहीं है। मन में प्रकाश नहीं है, इसीलिए चोरी, डकैती, हत्या, व्यभिचार, मिलावटबाजी, घूसखोरी इसीलिए तो करते हैं। और जिस दिन मानव के मन में प्रकाश हो जाएगा, जिस दिन मानव के मन में प्रकाश हो जाएगा, उस दिन वो सारे काम बंद कर देगा। इसीलिए संतों को कहा जाता है ये प्रकाशवान संत हैं। संतों के पीछे फोटो में अक्सर देखते हैं, चाहे कबीर साहब का हो, तथागत बुद्ध का हो, या अन्य और जो महान संत हुए हैं, उनके पीछे चमकती हुई लाइट दिखाई जाती है, प्रकाश स्वरूप, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। क्यों? अन्य लोगों के पीछे तो नहीं वो दर्शाया जाता, नहीं बताया जाता, संतों के पीछे ही क्यों? उसका रीजन ये है कि संत भीतर से प्रकाशित हैं, उनका मन प्रकाशमान हो गया है, और जो उनके सामने जाते हैं, जो उनके ज्ञान को सुनते हैं, उनको भी वो प्रकाश मिलता है, उसमें कुछ दिखता है, और जो जितना दिखता है समझ लेते हैं, उसके अनुसार वो अपना जीवन बनाते हैं। सद्गुरु कबीर की ये साखी हम पंचामृत कहते हैं। जो अभी साहब जी ने कहा ना, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है साध। सद्गुरु कबीर इसमें 5 बातें बताते हैं। इसको पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत आप सब समझते हैं ना, जब कथा होती है, बचपन में जाते थे पंजीरी लेने, तो साथ में पंचामृत आता था। एक होता है चरणामृत, एक होता है पंचामृत। पंचामृत में 5 चीज़ें मिक्स होती हैं। वैसे तो गाय का दूध होता है, गाय का दूध, दही, शहद, मिश्री, और उसमें तुलसी पत्ता या कुछ और मिला देते हैं, और कोई कोई तो गोमूत्र भी मिला देता है। पंचामृत बनाते हैं, और पीने में अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है। उसी प्रकार सद्गुरु कबीर की ये साखी है, आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। आपा तजय, आपा के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है अहंकार, और दूसरा होता है आपा, अपना चेतन स्वरूप, आत्मा, जिसे हम चेतन कहते हैं। आपा तजय, यहाँ पर अहंकार तजने की बात है। अहंकार में हर व्यक्ति ग्रसित है। सबको कहीं ना कहीं अहंकार है। किसी को अपने रूप का अहंकार, किसी को अपने पद का अहंकार है, तो किसी को अपने धन का अहंकार है, तो कहीं किसी का अहंकार है। अहंकार में सब डूबे हुए हैं, और जीवन में जो दुख है वो अहंकार के ही कारण है।
अहंकार हमारे जीवन से निकल जाए और हम पूर्ण विनम्र हो जाएं, तो मानो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। हम विनम्र नहीं होना चाहते, हम झुकना नहीं चाहते। कहीं जाते हैं तो लगता है कि पहले वो नमस्कार करें तब हम नमस्कार करें। लेकिन मैं तो संतों को देखता हूँ, मेरे करने से पहले लोग झुक जाते हैं। मैं सोचता हूँ मैं करूँ, तब तक वही आके कर लेते हैं। ये संतों की विनम्रता है। लेकिन मनुष्य नहीं करता है। मनुष्य में एक दूसरे को देखते हैं कि जब वो नमस्कार करेंगे तब हम नमस्कार करेंगे। क्यों? मैं उनसे छोटा थोड़ी हूँ। ये छोटी छोटी बातों का अहंकार हमारे जीवन में दुख पैदा करता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, आपा तजो, अहंकार का विसर्जन कर दो। यदि अहंकार है मन में तो ठेस लगती है। अहंकारी व्यक्ति को क्रोध बड़ी जल्दी आता है। आप जो कुछ भी कहो उसको लगता है हमें कह रहे हैं, भड़क जाता है। इसलिए अहंकार का त्याग करो। किसी भी बात का अहंकार ना हो। यदि हमारे अपने गुणों का अहंकार होता है तो उस अहंकार का भी त्याग करना चाहिए। गुण हैं आपके पास, आप अच्छे गायक हैं, अच्छे वक्ता हैं, या समाज सेवी हैं, या और भी जो गुण कलाएं हैं आपके भीतर, उनसे समाज का सहयोग करिए, सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, सहयोग करिए। आप अच्छा भजन गाते हैं, समाज में गाइए, अच्छे अच्छे भजन गाइए, जिससे लोगों के मन पर अच्छा प्रभाव पड़े। अच्छे गायक तो हैं लेकिन पातर फूहर गीत गाते हैं, जिससे मन विकारित होता है। ऐसे गायक की क्या कीमत है समाज में? अरे गायक तो वह श्रेष्ठ है। इसीलिए कहते हैं जिसका सुर बढ़िया होता है, गला बढ़िया होता है, उसके भजन सुनने में बड़ा आनंद आता है। अच्छी बात है, दोनों का मिलाप है भाई। उनका सुर बढ़िया है, गाने की कला है। लेकिन कोई संत ऐसे हैं कि गाने की कला नहीं है उनके पास, लेकिन भजन तो गाते हैं ना। जो भजन गाते हैं उसमें का जो सार है वो तो महत्वपूर्ण है ना। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे, घी के लड्डू टेढ़ा मेढ़ा। घी के लड्डू टेढ़े मेढ़ सही, क्योंकि घी के लड्डू भले वो टेढ़े मेढ़े हों, देखने में सुंदर ना हो, लेकिन खाओगे तो शक्ति तो प्रदान करेंगे ना, पौष्टिकता तो मिलेगी। इसी प्रकार कोई भी संत हैं, छोटी छोटी बातें कहते हैं, थोड़े थोड़े विचार प्रस्तुत करते हैं, एक भजन गा देते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए बहुत है। जरूरी नहीं कि हम 2 घंटा 4 घंटा प्रवचन सुने, 8 घंटा सुनिए, अच्छा है, सुनते हो, मन इधर उधर नहीं जाता। लेकिन जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भाई ये 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? ये प्रेम के अक्षर हम नहीं पढ़ पाते, इसीलिए हमारे बीच में कटुता है। कोई कहता हिंदू है, कोई कहता मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, तो कोई घर में ही अपने एक दूसरे के प्रति कटु हो जाते हैं। क्यों? ये अहंकार कहीं झुकने नहीं देता।